नमस्ते। एक ऐसी चीज है जो हम सबको कहीं ना कहीं कुछ करने से रोक लेती है। ये एक बहुत ही साधारण सा सवाल है, लेकिन इतना पावरफुल है कि हमारे सपनों पर ताले लगा सकता है। तो चलिए आज इसी जाल को तोड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हों और अचानक आगे बढ़ने से डर लगे? शायद कोई नया करियर शुरू करना हो या बस अपनी पसंद के कपड़े पहनने हों और अचानक दिमाग में एक आवाज गूंजती है, लोग क्या सोचेंगे। अगर इस सवाल ने कभी भी कदम रोके हैं, तो ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। हाँ, वही आवाज, लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा सोशल प्रेशर है, एक ऐसा अदृश्य बोझ जो हमारे हर कदम को जज करता है। तो आज की इस चर्चा में हम इसी डर की हर परत को खोलेंगे, इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझेंगे और सबसे जरूरी, इससे आजाद होने का रास्ता ढूंढेंगे। तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले आइए इस जाल को ठीक से समझते हैं। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला आइडिया है ना, ये असल में एक अदृश्य पिंजरा है। एक ऐसा पिंजरा जिसकी सलाखें दूसरों की राय से बनी है और जो हमारी आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। जरा सोचिए, ये डर एक कल्चरल एल्गोरिदम जैसा है जो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए पहले से ही प्रोग्राम कर दिया है। यही हमें बताता है कि कौन सा करियर सेफ है, किससे शादी करनी चाहिए और समाज में फिट कैसे होना है। और इसकी जड़ें हमारी संस्कृति में बहुत गहरी हैं, जहां अक्सर मैं से ज्यादा जरूरी हो जाता है। और इस एल्गोरिदम को फ्यूल क्या करता है? दो चीजें। एक तो सोशल अप्रूवल पाने की जरूरत और दूसरा अपनी इज्जत या सम्मान खोने का डर। लेकिन ये डर हमारे दिमाग में काम कैसे करता है? चलिए अब थोड़ा साइकोलॉजी की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हमारे अंदर चल क्या रहा होता है जब हम दूसरों की राय से इतना डरते हैं। साइकोलॉजी में इसके लिए एक खास टर्म है, फियर ऑफ नेगेटिव इवैल्यूएशन, यानी एफएनई। सीधे शब्दों में ये वो लगातार चिंता है कि लोग हमें जज कर रहे हैं और हमेशा ये मान लेना कि वो हमारे बारे में बुरा ही सोचेंगे। ये वो फीलिंग है जो किसी को एक पार्टी में कुछ बोलने से रोक देती है, ये सोचकर कि सब सोचेंगे कि मेरी बात कितनी अजीब है। और जैसे ये काफी नहीं था, हमारा अपना दिमाग इस डर को एक मेंटल ट्रिक से और भी बढ़ा देता है, जिसे कहते हैं कॉग्निटिव बायस, जिसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहते हैं। ये स्लाइड इसे बिल्कुल साफ दिखाती है। हमें लगता है जैसे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी स्पॉटलाइट जली हुई है और हमारी हर छोटी सी गलती या अजीब सी ड्रेस को हर कोई नोटिस कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि बाकी सब लोग अपनी अपनी स्पॉटलाइट के नीचे खड़े हैं, अपने काम, अपने लंच प्लान्स और अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं। जिस गलती को हम दिन भर याद करके परेशान होते हैं ना, हो सकता है उन्होंने वो नोटिस तक ना की। और इस लगातार डर में जीने की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। सोच के देखिए, ये क्रॉनिक एंग्जाइटी पैदा कर सकता है। हम अपनी असली पहचान खो देते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए नकाब पहनने लगते हैं, फैसले लेने से डरते हैं और अपनी सच्ची फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा देते हैं, जो धीरे धीरे हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। तो क्या इस पिंजरे से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बिल्कुल है। इतिहास ऐसे लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्होंने इस पिंजरे की सलाखों को तोड़ा और आज़ादी हासिल की। आइए कुछ ऐसी ही कहानियों से मिलते हैं। अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए। 2000 के दशक की शुरुआत में वो पूरी तरह से बैंकरप्ट थे, कर्ज में डूबे हुए थे और उनका घर नीलाम होने की नौबत आ गई थी। जरा सोचिए उस वक्त लोग क्या कह रहे होंगे। देखो, इतना बड़ा स्टार और अब कंगाल हो गया। लेकिन उन्होंने दूसरों की बातों को अपनी कहानी का अंत नहीं बनने दिया। उन्होंने काम मांगा और कौन बनेगा करोड़पति के साथ इंडियन टेलीविजन के इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शानदार वापसी की। या फिर जेके रोलिंग की कहानी, एक सिंगल मदर जो गवर्नमेंट बेनिफिट्स पर गुजारा कर रही थी। उनकी किताब को एक नहीं, दो नहीं, पूरे 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया। सोच सकते हैं, लोगों ने जरूर कहा होगा, राइटिंग छोड़ो, कोई ढंग की नौकरी कर लो। लेकिन उन्होंने खुद पर और अपनी कहानी पर विश्वास रखा। और आज हैरी पॉटर की दुनिया ने साबित कर दिया है कि आपका डिटर्मिनेशन लोगों के डाउट से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। और ये सिर्फ सेलिब्रिटीज की बात नहीं है, हमारे बीच के ही लोगों की कहानियां हैं। जैसे राहुल, एक फिक्शनल आर्टिस्ट, जब उसने अपने गांव में पेंटिंग शुरू की, लोगों ने मजाक उड़ाया, पेंटिंग से क्या होगा, पेट नहीं पलता इससे। लेकिन उसने उन आवाजों को अनसुना किया, एक स्थानीय मेले में अवार्ड जीता, बड़े शहर में लोगों के स्केप्टिसिज्म का सामना किया और आखिरकार अपनी कला को पेरिस तक ले गया। उसने साबित कर दिया कि आपका टैलेंट उन लोगों की राय से हमेशा बड़ा होता है जो उसे समझ नहीं पाते।
तो इन सभी कहानियों में कॉमन क्या है? इन सब लोगों ने एक आउटर स्कोर कार्ड के हिसाब से जीना बंद कर दिया और अपने इनर स्कोर कार्ड को फॉलो करना शुरू किया। चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। महान इन्वेस्टर वॉरेन बफे ने ये आइडिया पॉपुलर किया था। सोचिए, हर इंसान के पास 2 स्कोर कार्ड होते हैं। एक है आउटर स्कोर कार्ड, जिसे पूरी दुनिया देखती है, आपकी जॉब टाइटल, अवार्ड्स, सोशल मीडिया फॉलोअर्स। ये पूरी तरह लोग क्या कहेंगे पर चलता है। लेकिन दूसरा है इनर स्कोर कार्ड। ये सिर्फ आपके लिए है। इसका स्कोर आपके अपने उसूलों, आपके अपने वैल्यूज से बनता है। और इसका सबसे बड़ा सवाल होता है, क्या मैं आज उस इंसान से खुश हूं जो मैं हूं, भले ही कोई देख रहा हो या नहीं। असली शांति और स्टेबिलिटी इसी दूसरे स्कोर कार्ड से मिलती है, पहले से नहीं। तो सवाल यह है कि ये इनर स्कोर कार्ड बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है ये पहचानने से कि वो लोग आखिर हैं कौन, जिनकी राय इतनी मायने रखती है। क्या ये सच में सब लोग हैं या बस कुछ गिने चुने लोग? फिर उन सोशल रूल्स को चैलेंज कीजिए जिन्हें हम बिना सोचे समझे मानते आ रहे हैं। छोटी शुरुआत कीजिए, वो पहनिए जो सच में पहनना चाहते हैं। अपनी इमोशनल हेल्थ को बचाने के लिए ना कहना सीखिए। और सबसे जरूरी, खुद के लिए थोड़ा रहम रखिए। अपनी गलतियों से सीखिए, उन्हें गले लगाइए। याद रखिए, ये एक प्रोसेस है, परफेक्शन की रेस नहीं। और जैसे जैसे कोई इन कदमों को उठाता है, कुछ जादुई होता है। दूसरों के अप्रूवल की तलाश में जीना बंद हो जाता है। वो अदृश्य पिंजरे का दरवाजा खुलता है और इंसान असली आज़ादी में कदम रखता है। जैसा कि ओशो ने कहा था, तुम यहाँ सबको खुश करने के लिए नहीं हो, तुम यहाँ अपनी सच्चाई जीने के लिए हो। इस बात को दिल में उतार लीजिए। जिंदगी कोई परफॉर्मेंस नहीं है जिसे दूसरों के लिए जीना है। ये एक अनोखी पर्सनल यात्रा है। तो आखिर में गोल बस एक सिंपल सा शिफ्ट है। सवाल को लोग क्या कहेंगे से बदलकर मेरे लिए क्या मायने रखता है करना है। जब कोई इस बदलाव को ले आता है तो बाहर की दुनिया का शोर कम हो जाता है और अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देने लगती है। तो इस चर्चा के अंत में बस एक सवाल है जिसके साथ सबको छोड़ना चाहता हूँ। आखिर ये जिंदगी किसकी जी जा रही है? अपनी, जो अपने वैल्यूज और सपनों से चलती है, या उन लोगों की जिनकी परछाई में हम जी रहे हैं? इसका जवाब सिर्फ अपने अंदर ही मिल सकता है और इसे बदलने का चुनाव भी अपना ही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।